हेलो क्लास थर्ड। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम आपकी ईवीएस का 7th लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्किंग फॉर अ लिविंग, यानी जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए काम करना। ठीक है, हम सब कोई ना कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, तभी हमारी जीवन चलता है। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We know that food, clothes and shelter are our basic needs. हम सब जानते हैं कि खाना, कपड़े और रहने के लिए घर, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। To meet all our basic needs we need money. इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। Grown up people need to do some kind of work to earn money. जो बड़े लोग हैं, समझदार युवा लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई काम करने की ज़रूरत होती है पैसे कमाने के लिए। Any work that a person does to earn money is called an occupation. कोई भी आदमी, अगर एक आदमी कोई काम करता है पैसे कमाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? उसका ऑक्यूपेशन कहा जाता है, यानी उसका व्यवसाय कहा जाता है। People take up occupations according to their needs, qualification and capability. लोग अपना व्यवसाय अपनी ज़रूरतों, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी यानी अपनी योग्यता के अनुसार चुनते हैं। यानी वो जिसमें एबल होते हैं, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन होती है, गुण होते हैं उनमें, जिससे उनकी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से अपना प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन चुनते हैं। ठीक है, जैसे फार्मर, टीचर, डॉक्टर। People work as farmers, teachers, doctors, nurses, cobblers, tailors, engineers, singers, laborers and so on. लोग किसान के रूप में काम करते हैं, टीचर के रूप में काम करते हैं, डॉक्टर बन के काम करते हैं, नर्सेज बनते हैं, मोची बनते हैं, टेलर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सिंगर गायकार बनते हैं और मजदूर बनते हैं, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम करते हैं। इनफैक्ट ऑल द सर्विसेज वी नीड आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पीपल। यानी इसके अलावा ऑल द सर्विसेज वी नीड, जिन जिन चीज़ों की, सेवाओं की हमें ज़रूरत होती है, वो सब अलग अलग लोग हमें प्रोवाइड करवाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द जॉब्स दैट डिफरेंट पीपल डू। जो अलग अलग लोग अपना अपना जॉब करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, हमें उस हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्क, काम करने की जगह। मैनी पीपल गो टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे लोग काम करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स। डॉक्टर्स और नर्सेज काम करने के लिए हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं। टीचर्स वर्क इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। टीचर्स स्कूल और कॉलेज में काम करते हैं। पोस्टमैन वर्क इन अ पोस्ट ऑफिसेज। पोस्टमैन जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। लॉयर्स वर्क इन कोर्ट्स, अदर पीपल वर्क इन ऑफिसेज। लॉयर्स, वकील कोर्ट में काम करते हैं और दूसरे लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे ये देखिए आप, लॉयर एंड पोस्टमैन। ठीक है, इस तरीके से लोगों का अपना अपना काम करने के लिए एक स्पेशल जगह होती है। सम पीपल लाइक केमिस्ट्स, ग्रीन ग्रोसर्स एंड मिल्क सप्लायर्स वर्क इन शॉप्स। कुछ लोग जैसे दवाइयाँ बेचने वाले, औषधियाँ बेचने वाले, सब्जियाँ बेचने वाले और दूध के सप्लायर्स, ये लोग दुकानों पर काम करते हैं। सम पीपल सच एज मैशंस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस वर्क इन बिल्डिंग्स एंड हाउसेज। कुछ लोग जैसे कि मिस्त्री, कारपेंटर जो बढ़ई का काम करता है, लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ बनाता है, प्लम्बर्स जो हमारे घर में पानी की सिस्टम को सेट करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस यानी जो हमारे घर में लाइट की फिटिंग करते हैं, बिजली का काम करते हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ काम करते हैं? बिल्डिंग्स और हाउसेज में इनका अरेंजमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, राइट योरसेल्फ, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग पर्सन्स वर्क। उन जगहों के नाम लिखने जहाँ ये लोग काम करते हैं। टीचर कहाँ काम करते हैं, पोस्टमैन कहाँ करते हैं, ग्रीन ग्रोसर कहाँ करते हैं और पुलिसमैन कहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्क एट होम। घर पे भी बहुत सारा काम होता है, घर के लोग करते हैं, वो देखते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर टू मेक देयर होम अ बेटर प्लेस। सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर अपने घर में काम करते हैं, अपने घर को एक अच्छा स्थान बनाने के लिए, एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। फादर और मदर ब्रिंग्स ऑल दी थिंग्स आउट डेली नीड फ्रॉम द मार्केट। पापा और मम्मी क्या करते हैं? हर रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें घर में मार्केट से लाते हैं। इन सम फैमिलीज बोथ द पेरेंट्स गो आउट टू अर्न मनी फॉर द फैमिली। कुछ फैमिलीज में बोथ पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा दोनों ही बाहर फैमिली के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर काम करते हैं। इन अदर फैमिलीज ओनली फादर अर्न्स मनी एंड मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क एज अ होम मेकर।
कुछ दूसरी फैमिलीज़ में सिर्फ पापा पैसे कमाने का काम करते हैं और मदर घर में हाउस होल्ड घरेलू काम करती हैं, एक होम मेकर की तरह। Most of us also keep domestic helpers like maid, cook, gardener, driver, security guard, etc. to help us in different works. हम में से ज़्यादातर लोग अपने घर में कुछ घरेलू हेल्पर रखते हैं, मददगार रखते हैं, चाहे वो मैड हो, नौकरानी हो, खाना बनाने वाला कुक हो, गार्डनर हो जो हमारे बगीचे की देखभाल करे, ड्राइवर हो जो गाड़ी चलाने का काम करे, घर में सिक्योरिटी गार्ड, ये सब अलग अलग काम करके हमारी हेल्प करते हैं। वी मस्ट बी काइंड टू दैम, हमें इन सब के प्रति दयालु होना चाहिए, यानी इनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स यूजली स्टे एट होम, जो दादा दादी होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, वो अक्सर घर पर ही रुकते हैं। दे हेल्प द पेरेंट्स इन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, ये पेरेंट्स की मदद करते हैं बच्चों की देखभाल करने में। ग्रैंड मदर हेल्प्स मदर इन कुकिंग, ग्रैंड मदर दादी माँ होती है, वो मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करती हैं। मैनी अ टाइम द ग्रैंड फादर ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू द बस स्टॉप एंड ऑल्सो पिक्स दैम अप, कई बार दादाजी जो होते हैं वो बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ने जाते हैं और उसे स्कूल बस से वापस घर लेकर आते हैं। समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज़, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों की स्टडी में भी हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के घर पर हेल्प कर सकते हैं। दे वाटर द प्लांट्स, डस्ट द फर्नीचर, ले द टेबल, मेक देयर बेड्स एंड अरेंज देयर स्कूल बैग्स, जैसे वो पौधों में पानी देना, फर्नीचर की डस्ट साफ करना और जो टेबल होती है उन्हें सेट करना, अपना बिस्तर लगाना, उनका बिस्तर लगा कर देना और अपने बैग्स को, स्कूल बैग्स को अरेंज करना, ये सब काम बच्चे घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए करते हैं। When our work is over, we do many things for leisure. जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास फुर्सत के समय में करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे we play board games with our siblings और grandparents, हम हमारे भाई बहनों या फिर दादा दादी के साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड। We also watch our favorite television programs and movies during holidays. छुट्टियों के दौरान हमारे फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम्स या फिर मूवीज़ भी देखते हैं। We go to picnics, फिल्म्स, शोज़ एंड विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम पिकनिक पर जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, शोज़ देखने जाते हैं या फिर अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव से मिलने भी जाते हैं। वर्किंग चिल्ड्रन, काम करने वाले बच्चे। मैनी चिल्ड्रन इन पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल, गरीब परिवारों में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में नहीं जाते हैं। दे वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर्स, वो घरेलू मददगार की तरह काम करते हैं। वर्क ऑन फार्म्स, खेतों में काम करते हैं, मिल्स में करते हैं, फैक्ट्रीज और शॉप्स, फैक्ट्रीज और दुकानों पर भी काम करते हैं। सच चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, इन बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो काम करें और अपने घर के लिए पैसे कमाकर लाएं। दिस इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर, इसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है, यानी बाल मजदूरी, बाल श्रम, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड मैनी लॉज टू बैन चाइल्ड लेबर, भारत सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं इस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी, इस कानून के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को या 14 साल तक की उम्र के बच्चों को आप काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। The government has also introduced right to education and midday meal scheme to encourage these children to go to school. गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार और मिड डे मील स्कीम भी चलाई है ताकि इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। To encourage children to go to school, the government is operating many schools that provide free education to the children between the age of 6 to 14 years. बच्चों को स्कूल जाने के लिए इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे स्कूल प्रोवाइड करवाए हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं और जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। इस तरीके के स्कूल्स भी गवर्नमेंट ने इन चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चलाए हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव नाइस डे।